मेरे को पता था कि आप मेरी वीडियो की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज मैं लेके आ गया हूँ धमाकेदार वीडियो। तो आगे देखना आप। और जिन सामाजिक तत्वों को नहीं पता कि पीछे क्या चल रहा है, तो मैं बता दूं कि मेरे सारे वीडियो, आज तक के सारे वीडियो, यानी कि मैंने 23 नवंबर से स्टार्ट करके उत्तरायण का लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा, तो वहाँ तक जितने भी वीडियो थे उनकी सारी थोड़ी थोड़ी क्लिपें जो पीछे चल रही है, कुछ लोगों को पता चल गया होगा और कुछ होंगे सामाजिक तत्व जिनको ये नहीं पता होगा, तो देख लेना। और आगे वीडियो आएगा तो देखना। सॉरी बंद करना ही भूल गया वीडियो को, बंद ही नहीं हो रहा, बंद नहीं हो रहा। हो गया, चलिए वीडियो देखते हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को मैं बताना चाहूँगा डिस्क्लेमर, यह वीडियो काल्पनिक है, यानी कि मैंने अपने ही वीडियो में से सारी क्लिपें उठाई है। तो जो भी सामाजिक तत्व जो वीडियो देख रहा है वो कृपया करके कॉपीराइट ना दे, उसी में ही उसकी भलाई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। व्लॉग की शुरुआत में मैं निकलता हूँ अपने घर से हिम्मतनगर से होते हुए डूंगरपुर के रास्ते उदयपुर पहुँचता हूँ। उदयपुर पहुँचते ही मैं निकलता हूँ पहले अपने हॉस्टल मंत्रा, जहाँ मुझे ठहरना था। उसके बाद हम बोटिंग करने के लिए निकलते हैं। फिर बोटिंग करने के बाद मैं सिटी पैलेस आता हूँ और बढ़िया सा व्यू देखते हैं हम ऊपर का नज़ारा। उसके बाद हम मानसून पैलेस की ओर रवाना होते हैं। वहाँ हम सिटी पैलेस का नज़ारा देखते हैं और पास ही में लेक पिछोला लेक थी, उसको देखते हैं। उसके बाद हमने अरावली माउंटेन देखी जो कि दूर दूर तक पहुंची हुई थी। उसके बाद हमने उदयपुर का बढ़िया सा व्यू देखा और पास ही में फतेह सागर लेक हमको दिखी। उसके बाद हम दूसरे ही दिन उदयपुर से निकलते हैं। रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के हम चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं। उधर हमने पहली बार भारतीय रेलवे को देखा, ऐसा हम नहीं कह सकते। उसके बाद हम फोर्ट के अंदर दाखिल हुए और हमने देखा रानी पद्मिनी का महल। ये वही जगह है जहाँ रानी पद्मिनी अपनी सहेलियों के साथ घूमर खेलती थी। तो मैंने क्लिप लगा दी है, आप देख सकते हो किस तरह से खेल रही है अपनी सहेली के साथ। उसके बाद हम फोर्ट के आगे जाते हैं तो वहाँ हमको दिखता है चित्तौड़गढ़ फोर्ट का नमूना। फिर हमको दिखता है राणा कुंभा और राणा सांगा की मूर्ति और पास ही में एक गणपति की मूर्ति थी। उसके बाद हम शस्त्रागार की ओर जाते हैं। वहाँ हम भाले, कवच और नए नए हथियार और बहुत कुछ देखते हैं। उसके बाद हम चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं और वही सेम रास्ते शाम की ट्रेन से वापस उदयपुर पहुँचते हैं। उदयपुर पहुँचते ही हम वापस हॉस्टल मंत्रा पे पहुँच जाते हैं। उसके बाद हम दूसरे दिन गोकुंडा के रास्ते हम हल्दी घाटी की ओर पहुँचते हैं। रास्ता बड़ा ऑकवर्ड था, इसलिए थोड़ी देर लगी। वहाँ हम महाराणा प्रताप का म्यूज़ियम देखते हैं। वहाँ हमको दिखाया जाता है कि महाराणा प्रताप की बाल चरित्र गाथाएँ और युद्ध, लड़ाइयाँ और रानी पद्मिनी का जौहर आदि सब, और महाराणा प्रताप का तिलक और लड़ाइयाँ, हल्दी घाटी की युद्ध और कैसे महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक का पैर फंसाया और भाले से प्रहार किया आदि इत्यादि। और 26 फीट का नाला कूद गया चेतक, महाराणा प्रताप कैसे वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने देखा कि महाराणा प्रताप की ऊपर बहुत ही बढ़िया मूर्ति थी। उसके बाद हमने आपको 360 डिग्री का व्यू दिखाया। फिर हम अपनी स्कूटी लेके आगे निकले हल्दी घाटी की तरफ। हल्दी घाटी देखा, फिर वापस उधर से मुड़े और वही रास्ते गोकुंडा के वही रास्ते हम वापस उदयपुर पहुँचे। उदयपुर पहुँचते ही हमने पहले आराम किया। दूसरे ही दिन कुछ करने को नहीं था तो पास ही फतेह सागर लेक हमने नहीं देखा था, तो वहाँ हम निकल पड़े। और वहाँ 2-3 घंटे घूमने के बाद हमको पता चला इधर हॉर्स राइडिंग भी होती है, तो हमने हॉर्स राइडिंग की। हॉर्स राइडिंग के बाद हमको देखा कि साइकिलिंग भी होती है, तो हमने 2 घंटे के लिए साइकिलिंग ली और वापस प्लेन से आ गए अपने हॉस्टल मंत्रा की ओर।
फिर रात को हमने बढ़िया सी पार्टी की और सुबह हम निकल गए। तो इस तरह से हमारे उदयपुर का सफ़र ख़त्म हुआ। फिलहाल आपने जो देखा पीछे, वो पहले मैं गया था उदयपुर, उसके व्लॉग थे ये। यूट्यूब में मैंने ये भी डाले, तो ये तो कुछ ज़्यादा चले नहीं, तो मेरे को लगा कि अब डेली व्लॉग चालू करना पड़ेगा। तो आगे वीडियो आएगा, देखना आप। डेली व्लॉग में भी हमने क्या क्या ऐड करा, सो आप देखिए। तो चलता हूँ मैं। अरे वीडियो क्यों नहीं चल रहा? साहब जी रिमोट का बटन तो दबाइए। अच्छा ले ठीक है। डेली व्लॉग की शुरुआत होती है छपरी बेड़ा से। छपरी की तरह पहले तो बोलता हूँ मैं, और पहली बार था। फिर मोदी का पड़ीका दिखाता हूँ मैं आपको। फिर चाय नाश्ता करते हैं और चाय पीते हुए बोलता हूँ मैं। फिर आती है पुस्तकों की बारी। कई पुस्तकें दिखाता हूँ मैं आपको और गीता का ज्ञान देता हूँ। उसके बाद मैं ऊपर चलता हूँ अपने रूम में, और कभी बार चार्जर और कभी बार तो लैपटॉप लेके चलता हूँ ऊपर। रूम में पहुँचता हूँ, फिर रूम साफ़ करता हूँ। कई बार हमने रूम साफ़ किए हैं। फिर उसके बाद हम ड्रॉअर में से वस्तुएं निकालते हैं और फिक्स करते हैं। उसके बाद मैं व्यू चेंज करता हूँ, और उसके बाद मैं कार का दौड़ खींचता हूँ और गाड़ी चालू करता हूँ। और इस तरह से मेरे कार के व्लॉग चालू हो जाते हैं इधर से। कई बार हमने कार चलाई है, कई बार कार के व्लॉग मैंने आपको दिखाए हैं, बहुत ही बार। फिर उसके बाद आती है बाइक की बारी। तो बाइक व्लॉग में लिटरली मेरा एक हाथ दुख जाता था इसमें से। फिर पेट्रोल पंप पे जाते थे कई बार और पेट्रोल पुराते थे। और रात का टाइम था, तो रात में भी हमने कार व्लॉग आपको दिखाए हैं। बहुत बार मैं रात में भी चलाई है कार। फिर बाइक में भी हमने टाइम स्लैप वाला मोड चलाया था, वो भी आपको दिखाया मैंने। उसके बाद मैं ये वाली गली जहाँ से ऊपर चलते हैं, ऊपर चलता हूँ मैं। फिर कई बार हमने ये सोलर साफ़ किया है, जहाँ मैं बहुत बढ़िया एक्टिंग करता हूँ धोने की। और पानी कई बार किधर से किधर उछालता हूँ एक्शन के साथ। और इस बार मेरा डबला भी छूट गया हाथ से और मैं दौड़ता हूँ। फिर वो दूसरा डबला लाके मैं पापा को देता हूँ उछाल के, वो भी आपने स्लो मोशन में देखा। फिर ये मेरा कंटेंट क्रिएटर आ गया और मैंने आपको बच्चे भी दिखा दिए। और कुछ ज़्यादा दिखाने का नहीं होता था, तो मैं आसपास के पहाड़ दिखाता था आपको और जूम करके दिखाता था कि इस पे क्या है, उस पे क्या है। और बुक्स का, उसके बाद छत में भी मैं आपको बुक्स का ज्ञान देता था। फिर सनसेट दिखा के, और यहाँ आलिया भट्ट आ चुकी है। इसके बाद हमारे चैनल पे ऐड भी आने लगी और मैंने रात का मून दिखा के डोर बंद करके हम नीचे चलते हैं हर बार की तरह। तो इससे कुछ नहीं होता तो मैं वापस पैकिंग शुरू करता हूँ और एक और बार मैं वापस उदयपुर के लिए वापस निकलता हूँ। तो मैं अपना घर का व्यू दिखाता हूँ और 2-3 बस को दिखाता हूँ मैं। और सुबह मैं रेडी होता हूँ और वापस जर्नी शुरू होती है। तो वापस मैं घर से निकलता हूँ, हिम्मतनगर से होते हुए डूंगरपुर के रास्ते उदयपुर में पहुँचता हूँ। उदयपुर पहुँचते ही मैं वापस हॉस्टल मंत्रा जहाँ हम पहले ठहरे थे वही हम वापस चलते हैं। वापस वहाँ जाते हुए हमको दिखा कि हॉस्टल मंत्रा अब चेंज हो गई है। किसी ने कहा कि वो आगे है, तो हमने हॉस्टल मंत्रा देखी, बड़ी अच्छी बनाई थी। ऊपर से व्यू देखा, बड़ा अच्छा था। और मैंने जगनिवास पैलेस को विज़िट किया उसके बाजू में। फिर हम मार्केट में चले और नाश्ता किया, जगदीश टेम्पल को देखा। उसके बाद शाम की बोटिंग करनी थी मैं, तो टिकट काउंटर पे टिकट ली और वहाँ टिकट कटवाई और मैं सिटी पैलेस देखा बाहर से। और उसके बाजू में ही लक्ष्यराज सिंह का हाउस था, वह देखा। और मैं नदी को देखते हुए टिकट वापस कटवाई उधर और बोटिंग के लिए वहाँ निकल गए। और एक बोट के साथ रेस भी लगाई। जग मंदिर में पहुँचे और वहाँ हमने कोल्ड कॉफ़ी पी। रिटर्न होते ही हमने देखा कि यहाँ बढ़िया शो होने वाला है, तो वापस हमने टिकट देखी और बढ़िया सा शो देखा। फिर सुबह हम जल्दी उठ गए और टेरेस पे जाके बढ़िया सा व्यू देखा। उसके बाद हम जगदीश टेम्पल में आए और भगवान का दर्शन किया और वापस सिटी पैलेस में गए। मेरे दोस्त को बाकी था, उधर हमने स्लो मोशन में वीडियो कुछ खींचे।
फिर आसपास का व्यू देखा, बढ़िया सा होके रखा था और वापस निकल गए उधर से। और एक बढ़िया सा व्यू दिखा हमको जहाँ से सूरज का किरण बहुत अच्छा आ रहा था। शाम के टाइम पे हम हॉस्टल मंत्रा पे आए और वहाँ बढ़िया सा शाम का सनसेट हुआ था, तो हम उधर बैठे और मुड़ने वाला वीडियो बनाया। फिर हमको 3 ओनर मिले जो कि हॉस्टल मंत्रा के थे, वो बड़े अच्छे ही थे। फिर उनको साथ हमने फ़ोटो खिंचवाई और ये ओनर थे जिसका नाम आशीष था, तो हमारी फ़ोटो लगा रहे थे और वो हमको अंगूठा बता रहे थे। फिर हम मारवाड़ी भोजनालय में खाना खाने पहुँचे। वहाँ हमको एक छोटी सी खिड़की दिखी जिसमें से बहुत कुछ दिखता था। फिर हम खाना खा के बाद मार्केट में घूमने के लिए निकल गए और हमारा आखिरी दिन था। वहाँ हमको बढ़िया सा उदयपुर मार्केट देखी, बड़ी बड़ी आर्ट्स कल्चर्स। तो एक भैया गिटार बजाते हुए दिखे हमको और बढ़िया मस्त बजा रहे थे गिटार। फिर सुबह हम जल्दी निकल गए और बस पकड़ के फिर से उदयपुर से डूंगरपुर के रास्ते हिम्मतनगर से इधर पहुँचे और यहाँ पे हमारी उदयपुर की जर्नी समाप्त हुई और एड भी आ गई। ताकि हम यहाँ भी रुके नहीं, हमने तुरंत गाड़ी निकाली और डोर खींचा और बैठ गए और वापस निकल गए एक और जर्नी पर। ये देख रहे हो आप, इडरिया गढ़ है वो। हम किसानों की मीटिंग में पहुंच गए। वहाँ एक भाई ने पैकेट दिया तो उससे हमने मरचा उगा लिया। उसके बाद हम नेबर अंकल को ड्राइविंग भी सिखा दी। यहाँ भी रुके नहीं और बढ़िया व्यू था। उसके बाद मैंने न्यूज़ में देखा कि मोदी जी ने अफ्रीका से चीते मंगाए हैं, तो फिर हमने भी कॉल किया अफ्रीका। हेलो, बंदर विभाग अफ्रीका से बोल रहे हो? हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मोदी जी का फोन आया था आपके लिए। बंदर चाहिए ना? हाँ, तो कितने चाहिए बोलिए। जी ज़्यादा नहीं, 5-7 चाहिए बंदर। हम हमारा प्राइवेट जेट भेजते हैं उधर, आप बंदर भेजिए। ओके, अपना प्राइवेट जेट भेज दीजिए, मिल जाएगी बंदर आपको। हमारा प्राइवेट जेट दिल्ली से होते हुए अल्जीरिया अफ्रीका पहुंचता है। वहाँ बंदरों को लेते हुए दुबई से होते हुए वापस इंडिया पहुंचता है। फिर हमने बंदरों को यहाँ हमारे आसपास एंटरटेनमेंट के लिए छोड़ दिया, लेकिन ये बंदर बहुत ही जंप लगाते थे और बढ़िया करतब दिखाते थे। आप देख सकते हो कितनी लंबाई से जंप कर रहे हैं। ये एक और देखो। फिर हमारे हेयर बहुत बड़े हो गए थे तो मैं हेयर सेट करवाने चला गया, वो भी मैंने आपको दिखाया। और एक और नई जर्नी स्टार्ट हो गई यहाँ से और सीएनजी फुल करवा के गाड़ी में बैठे और निकल गए वापस हमारे घर से। अहमदाबाद होते हुए वडोदरा से हम पहुँच गए नर्मदा नदी पे और ये आपको सामने नदी दिख रही है और हमने आपको सनसेट का बढ़िया सा व्यू दिखाया जो आप देख रहे हो सामने, और जूम भी किया कि सूरज कितना बड़ा होता है, वो भी दिखाया हमने आपको। उसके बाद हमने उधर बोटिंग की, जो त्रिवेणी संगम होता है वहाँ उधर, तो बोट में निकल गए और बढ़िया सा व्यू था उधर। सूरज दादा को पानी चढ़ा के वापस बोट पे बैठ गए और टर्न लेके वापस निकल गए किनारे पे। फिर वहाँ वापस उधर से वडोदरा से अहमदाबाद होते हुए वापस हम घर पे पहुँच गए। फिर हमने कई पार्सल भी आपको अनबॉक्सिंग करते हुए दिखाए, कई बार बॉटल, तो फिर कई बार पुस्तकें भी, फिर कई बार हमने नहाने के साबुन यानी कि संतूर आदि कुछ ऐसा अनबॉक्सिंग किया। फिर कई बार हमने अल्काइन वाटर पानी भी मंगाए थे, 6 बॉटल थी वो, और उसको पी के भी मैंने दिखाया आपको कि कैसा टेस्ट आता है सब। हमने जो अफ्रीका से बंदर मंगवाए थे वो ये वाला आदमी है ना जो आपको दिख रहा है, वो उसका रखवाला था। वो सारी बंदरों की देखभाल वही करता था, लेकिन पता नहीं अब क्या हुआ कि वो भी घर पे चला गया था तो बंदर भाग गए और हमने इसको ही एंटरटेनमेंट के लिए रख लिया बंदरों की जगह। तब से ये हमारा एंटरटेनमेंट करता है इधर ही और बढ़िया करतब दिखाता था। एक बार मैंने आपको फिज़िक्स वाला सर की वेब सीरीज़ देखने का भी सजेस्ट किया था, जो कि आपने देखी होगी या नहीं देखी होगी। फिर कई बार मैं मूवी भी आपको सजेस्ट करता था और दिखाता था, टिकट भी बुक करता था, वो भी दिखाता था। कई बार हम मार्केट भी चले जाते थे तो मार्केट के अंदर का भी मैं दिखा देता था कि सब कुछ कैसा होता है, किस तरह से रखा होता है, यानी कि नहीं दिखाना चाहिए लेकिन दिखा देता था। और फिर गाड़ी स्टार्ट की हमने वापस से,
गाड़ी को मोड़ा और फिर निकल गए धरू डैम की तरफ। टाइम स्लैप हमने ऑन रखा था मोड में, तो सामने आपको दिख रहा होगा धरू डैम। तो टाइम स्लैप मोड ऑन किया और बड़ी तेज़ी से गाड़ी जाने दी, यानी कि आप मत जाने देना। फिर हम उसके पास गए और आपको पूरा व्यू दिखाया। बढ़िया सा होके रखा था धरू डैम और आसपास कुछ नहीं था। फिर उधर से भी हम वापस निकले। फिर यहाँ भी हम कहाँ रुकने वाले थे, वापस हम निकले अहमदाबाद की तरफ। मैंने आपको दिखाया ट्रेन और थार भी दिखाई और हम पहुँच गए नडियाद, जो कि हमको कपड़े लेने थे। तो पहुँच गए VR डिज़ाइनर स्टोर में और बढ़िया से कपड़े लिए और उधर से भी निकले वापस। और हमने आपको वापस दिखाया इडरिया गढ़, जो कि पिछली बार दिखाया था पीछे से। हालांकि हम यहाँ भी नहीं रुके, हमने एंटरटेनमेंट के लिए बादलों को भी बुला दिया वीडियो में दिखाने के लिए। बहुत ही बादल आ गए और जाने भी लगे थोड़े, लेकिन हमने रुका लिया और बढ़िया सा वीडियो हम लेते थे रोज़, टाइम स्लैप भी खींचते थे। और इतने सारे बादल नीचे आ गए तो फॉग शुरू हो गया नीचे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था उस दिन। फिर चिड़ियों और सब पशु पक्षियों को भी प्रॉब्लम होने लगी, तो फिर हमको बादलों को बोलना पड़ा कि आप जाओ। तो फिर उन्होंने जाना शुरू कर दिया। फिर आती है उत्तरायण की बारी, तो उत्तरायण में भी हमने पहले पक्षियों को लिया व्लॉग में, फिर बढ़िया सी मस्ती की और पतंगे उड़ाई। फिर मस्तियाँ करते करते पूरा दिन निकल भी गया। और गांव में एक बंदा था, उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसका नाम S से शुरू होता है। वो मेरे को बोलता है कि मेरे को व्लॉग में लो। उसको देख के पक्षियाँ भी बोलने लगी मेरे को भी हमको व्लॉग में लो, तो फिर मेरे को उनको भी व्लॉग में लेने पड़े। फिर पूरा दिन ख़त्म हो गया और हमने दीपिका पादुकोण के साथ सनसेट का व्यू देखा, जो कि बोल रही थी कि लाइफ में जाओ वो अपने आप पे भरोसा रखो, बाकी तो सनसेट हो जाएगा अपने आप ही। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, और बादलों के साथ सनसेट भी हो चुका और चांद भी दिखने लगा। रात को हमने फ्रेंड्स के साथ फायर बर्न किया और बढ़िया सी बातें की और वीडियो एडिटिंग करते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब। सो आपने पूरा व्लॉग देख लिया होगा। काफ़ी मेहनत लगी है इस फुद्दू से व्लॉग बनाने में, आपको लगता होगा, बट बहुत सारी मेहनत लगी है इस व्लॉग को बनाने में। तो मैं आपको ये सारी एडिटिंग दिखाता हूँ, अभी रुको। ये रही, दिख लीजिए पूरी, आप देख सकते हैं कितनी सारी मेहनत लगी है इसमें। इतने सारे कट लगाने पड़े हैं, इतनी सारी एडिटिंग की है, तब जाके ये बनाया है पूरा व्लॉग। देख लीजिए आप पूरा व्लॉग, कोई शायद से ही देखेगा। 18 मिनट तक का व्लॉग है। तो आप यारो नए हो आप चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाओ। वो लाल वाला बटन है उसको दबा दो, जूता चप्पल जो भी आए वो मार दो, लेकिन दब जाना चाहिए। कमेंट करो, लाइक करो। तो मिलता है जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।